अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are continue our unit 11 healthy habits. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने 116 पेज पर यहाँ तक हमने इसको एंड किया था, तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों रीड लाउड में आ रहा है, रीड द पोइम लाउड विद एक्शंस। उनने हमें कहा है कि आपने इस पोइम को ऊंची आवाज़ से पढ़ना है एक्शंस के साथ। तो चले पोइम देखते हैं और फिर उसमें देखते हैं एक्शंस क्या हो रहे हैं। वी वॉश आवर हैंड्स। अब देखें वॉश हम ऐसे ऐसे करते हैं हैंड्स को, ठीक है। वी वॉश आवर हैंड्स टू कीप देम क्लीन। हम अपने हाथों को क्या करते हैं, साफ धोते हैं साफ रखने के लिए। द क्लीनेस्ट हैंड्स यू हैव एवर सीन, मतलब साफ सुथरे हाथ जो आपने हमेशा देखे हो। यूज सोप एंड वाटर, यानी कि साबुन और पानी का इस्तेमाल। दैट्स द वे टू चेज दोज डैटी जर्म्स अवे। ओके, तो चलो बच्चों ये पोइम है वॉश और हैंड्स, इसको एक दफ़ा हम अच्छे से पढ़ते हैं। वी वॉश और हैंड्स, वी वॉश और हैंड्स टू कीप देम क्लीन। द क्लीनेस्ट हैंड्स यू हैव एवर सीन। यूज सोप एंड वाटर, दैट्स द वे टू चेज दोज डैटी जर्म्स अवे। ठीक है बच्चों, तो ये पोइम है, आप इसको याद भी कर सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। इवन अगर आप पूछा जाए आपसे किसी फेवरेट पोइम का, तो आप इसमें अगर आपको ये अच्छी लग रही है, ऑफ कोर्स ये अच्छी है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों साइट वर्ड्स में से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि ये वर्ड्स दिए हैं आपने इनको पढ़ना है और इनके साथ स्पेलिंग्स को भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है बच्चों रीड, READ, रीड। रीड यानी पढ़ना। क्या वर्ड है, READ, रीड, READ, रीड। नेक्स्ट है राइट, लिखना, RWRIT, राइट, WRITE, राइट, लिखना। देखिए ये साइलेंट लेटर भी है इसमें, W हम राइट कह रहे हैं, राइट नहीं लिख रहे हैं हम, राइट, तो ये W जो है इसमें साइलेंट लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है टेल, TELL, टेल यानी बताना, TELL, टेल, बताना, ठीक है। नेक्स्ट है 10, TEN, 10 यानी कि 10, ठीक है। तो वर्ड्स कौन से हैं, सबसे पहले है रीड, READ, रीड, राइट, WRITE, right. Next है tell, TELL, tell. Next है 10, TEN, 10. Okay. Come to the next. Reading and critical thinking. Reading comprehension. Okay. Read the text again given at the beginning of the unit and answer the following questions. अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसको आप दोबारा से पढ़ें और जो कि यूनिट के बिगनिंग में था और इन क्वेश्चंस के आप आंसर करें, ठीक है। तो सबसे पहला है हु वुड गेट परफेक्ट टीथ, कि किसको सबसे परफेक्ट टीथ मिले थे बच्चों। तो हमने पढ़ा था कि किसको सबसे परफेक्ट टीथ मिले थे, इसका आंसर ये है whoever used the spell would get perfect teeth, या फिर आप कह सकते हैं टोड गेट द परफेक्ट टीथ, कि जो भी इस स्पेल को यूज़ करता था इस मंत्र को उसको परफेक्ट टीथ मिलते थे, ठीक है। या फिर आप टोड को परफेक्ट टीथ मिले तो आप कह सकते हैं कि टोड गेट परफेक्ट टीथ। नेक्स्ट है हु मेड द टोड अ हैप्पी क्रिएचर, के किसने टोड को यानी मेंढक को हैप्पी क्रिएचर, एक खुश अच्छी शक्ल जो मखलूक होता है वो बनाया था। तो किसने किया था, बनाया था बच्चों, द विजिट स्पेल मेड द टोड अ हैप्पी क्रिएचर, यानी कि जादूगर का जो मंत्र था, जो जादू था, उसने टोड को, मेंढक को एक हैप्पी क्रिएचर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वाई डिड नॉट द टोड ईट लेस स्वीट्स, कि जो टोड था, जो मेंढक था, वो कम जो थी, लेस स्वीट्स जो थी, मिठाइयाँ जो थी वो कम क्यों नहीं खाता था। तो इसका बच्चों आंसर है
Because the toad liked and enjoyed sweets so much, he thought his teeth were too strong. क्योंकि टोड जो था उसको जो स्वीट्स थी, जो मिठाइयाँ थी वो खाना बहुत पसंद था और वो बहुत लुत्फ़ उठाता था, और वो यही भी सोचता था कि उसके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत हैं यानी स्ट्रॉन्ग हैं. हाउ डू यू थिंक द टोड्स टीथ फेल? कि आप क्या सोचते हैं कि जो मेंढक थे उसके दांत कैसे गिरे? तो इसका आंसर है बच्चों, द टोड्स टीथ फेल बिकॉज ही एट लॉट ऑफ स्वीट्स एंड डिडंट लुक आफ्टर और टेक गुड केयर ऑफ हिज टीथ. तो आप कह सकते हैं कि जो मेंढक था उसके दांत गिरे थे क्योंकि ही एट लॉट ऑफ स्वीट्स, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई थी, एंड ही डिड नॉट लुक आफ्टर हिज टीथ, और उसने अपने दांतों की देखभाल नहीं की थी. या आप लिख सकते हैं ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज टीथ, कि उसने अपने दांतों की अच्छी देखभाल नहीं की थी, इस वजह से उसके दांत गिर गए. ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन है जो हमने किए हैं. ओके, अब आप आ जाएं बच्चों पेज नंबर 1117 पर. ओके, यहाँ ओके, एनालिटिकल रीडिंग में यहाँ पर है बच्चों स्टोरी रीडिंग. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. ये उनने हमें एक पैसेज दिया, हमने इसको पढ़ना और फिर इन सवालों के जवाब देना है. सबसे पहले चलें स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं पैसेज को. वन सनी मॉर्निंग Alia decided to go to the park with her elder brother, Fahad. She put on her favorite yellow shoes and left the house. On the way, they found a mother duck with 3 little ducklings walking along the road. Alia and Fahad were very happy to see the baby ducks. She convinced her brother that they must follow the ducks. She wanted to make sure that the ducklings got home safely. Okay. One sunny morning यानी एक सनी मॉर्निंग यानी कि धूप वाली सुबह थी, ठीक है, चमकती हुई सुबह थी. आलिया डिसाइडेड टू गो टू द पार्क विद हर एल्डर ब्रदर फहद. कि आलिया ने फैसला किया कि वो अपने भाई के साथ पार्क में जाएगी. शी पुट ऑन हर फेवरेट येलो शूज़ एंड लेफ्ट द हाउस. उसने अपने पसंदीदा पीले रंग के जूते पहने और घर से वो निकल गई. ऑन द वे दे फाउंड अ मदर डक विद 3 लिटिल डकलिंग्स वॉकिंग अलाउंग द रोड. रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मदर डक यानी एक बतख थी, ठीक है, उसके साथ छोटे 3 बतख के बच्चे थे, ठीक है, डकलिंग्स थे, ठीक है. बतख के बच्चों को क्या कहते हैं? डकलिंग्स, जो कि रोड की साइड पर जा रहे थे. आलिया एंड फहद वर वेरी हैप्पी टू सी द बेबी डक्स. आलिया और जो फहद थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे छोटे बतख के बच्चों को देखकर. शी कन्विंस्ड हर ब्रदर दैट दे मस्ट फॉलो द डक्स. अब उसने अपने भाई को रजामंद किया, कन्विंस्ड किया कि वो ये जो बतख के बच्चे हैं इनको हम फॉलो करेंगे यानी इनका हम पीछा करेंगे. शी वांटेड टू मेक श्योर दैट द डकलिंग्स गॉट हुम सेफली. वो ये बात की यकीनदानी करनी चाहती थी, या ये इस बात का वो करना चाहती थी कि जो डकलिंग्स हैं यानी कि जो डक के जो डकलिंग्स हैं, बतख के बच्चे हैं, वो सेफली होम पहुँचे हैं, यानी कि हिफाजत के साथ अपने घर पहुँच गए, यानी इसलिए वो उनका पीछा कर रही थी, उनको फॉलो कर रही थी. ठीक है, तो अब उनने हमसे कहा था कि आंसर द क्वेश्चन. हमने पैसेज को रीड कर लिया, अब हमने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन को आपने इन सर्कल करना है जो सही जवाब है. द मॉर्निंग वॉज विंडी डस्टी सनी रेनी. कि जो मॉर्निंग थी, सुबह थी, वो कैसी थी? विंडी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हवा थी उसमें. डस्टी यानी कि बहुत ज़्यादा डस्ट वाली गर्द गुबार वाली थी. सनी यानी कि चमकता हुआ सूरज था. रेनी या फिर बारिश थी. तो सनी थी, हमने पढ़ा था ऑन वन मॉर्निंग सनी मॉर्निंग. तो आपने इसमें करना है द मॉर्निंग वॉज सनी. नेक्स्ट है द नेम ऑफ आलियाज ब्रदर वॉज अहमद फहद उमर जीशान. द नेम ऑफ आलियाज ब्रदर वॉज फहद. तो आपने इसको बी को सर्कल कर लेना है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है द कलर ऑफ आलियाज शूज वॉज ब्राउन ब्लैक येलो रेड. तो आप लोगों ने कर लेना है येलो. द कलर ऑफ आलियाज शूज वॉज येलो. ठीक है. नेक्स्ट है आलिया फाउंड अ डक. आलिया फाउंड अ डक. द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वर 4. द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वर 4. कैसे? 1 डक with 3 little ducklings. तो ये टोटल कितने होंगे? 4. ठीक है.
Alia wanted to follow those animals because she found them cute. She wanted to take them home. She wanted to play with them. She wanted them to go home safe. She wanted to them to go home safe. D वाला correct है, क्योंकि वो इसलिए उनको follow करी थी कि वो देखे कि वो आराम से यानी safely वो घर पहुंच गई यानी। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 118 पर। लैंग्वेज फोकस, व्हाट इज आर डिक्शनरी। अब इसमें वो पूछने की डिक्शनरी क्या होता है बच्चों। अ डिक्शनरी इज अ बुक विच हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन देयर मीनिंग्स, इट इज़ ऑलवेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वो ये कह रहे हैं कि जो डिक्शनरी होती है वो एक बुक होती है जिसमें लिस्ट होती हैं वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स की जो लिस्ट होती है, एक लंबी सी लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अपने मीनिंग्स के साथ, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। यानी कि ये एक बुक है, इसमें वर्ड्स जो हैं वो लिस्ट में होंगे, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स होंगे और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, यानी कि ए वर्ड से जितने वर्ड्स हैं वो उसकी लिस्ट होगी, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह जी तक, और उनके मीनिंग्स होते हैं। तो उस बुक को हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी। तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज़ अ डिक्शनरी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उनने हमें ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों क्या करना है, हमने रखना है, डालना है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड देखें है वॉश, WASH वॉश, ब्रश, BRUSH ब्रश, क्लीन, CLEN क्लीन, डिके, DECAY डिके, टूथ, TOOTH टूथ, फिल्थी, FILTHY फिल्थी। तो ये कितने हमें वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 वर्ड्स हैं, इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है कि जब भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं, किसी भी हमें कहा जाए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपके जहन में सबसे पहले बच्चों ABC का आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देखें हम लिखेंगे कोई भी वर्ड अगर A से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले वो हम लिखेंगे, फिर B से स्टार्ट हो रहा है हम वो लिखेंगे, फिर C से स्टार्ट हो रहा है वो, फिर D से स्टार्ट हो रहा है वो, ABCDE, फिर F, और इसी तरह सो ऑन हम जाएंगे, ठीक है। तो जो वर्ड होगा सबसे पहले A वाला लिखेंगे, फिर B वाला, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। अगर A वाला वर्ड नहीं है तो आप B वाला लिखेंगे, B वाला है अगर B वाला भी नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि C वाला, अगर C वाला है तो उसको फर्स्ट पे लिख लेंगे, क्योंकि A वाला और B वाला ऑलरेडी वहाँ नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखें सबसे पहला जो वर्ड है वॉश, ब्रश, क्लीन, डिके, टूथ, फिल्थी। अब देखिए ए से कोई वर्ड है यहाँ पर, तो ए से वर्ड नहीं है, तो ए को हम छोड़ देंगे, अब बी से ढूंढेंगे। बी से वर्ड है, ये है ब्रश, बी से क्या वर्ड है, ब्रश, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रश, BRUSH ब्रश। अब ए हो गया, ए से कोई वर्ड नहीं हुआ, बी से, बी का हमने सबसे पहले लिख लिया, बी के बाद क्या आता है सी, सी से देखें कोई वर्ड है क्लीन, तो हम लिख लेंगे क्लीन, CLEN क्लीन दूसरे नंबर पे, फर्स्ट पे ब्रश, सेकंड पे क्लीन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ABC के बाद D आता है, D डिके, देखें ये वर्ड ये थर्ड पे आ जाएगा, डिके, DECAY डिके, ये थर्ड पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ABCDE, E से कोई वर्ड है नहीं है तो हम छोड़ देंगे, E के बाद F से कोई वर्ड है फिल्थी है, ये FILTHY, तो वो हमने फोर्थ पे लिख लिया। F के बाद G से कोई वर्ड नहीं है, H से कोई नहीं है, K से कोई नहीं है, KLMNPQORST, T से है, टूथ, TOOTH टूथ, तो ये हमने 5 पे लिख लिया। T के बाद UVWXYZ, तो W से है, उसके बाद कोई नहीं है, W से वॉश है, तो ये हमने यहाँ पर 6 नंबर पर लिख लिया। तो सबसे पहला वर्ड आ गया ब्रश, सेकंड क्लीन, डिके, फिल्थी, टूथ, वॉश, ठीक है। तो ये बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाए वोकैबुलरी बिल्डिंग में। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम बाय हार्ट, ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स, कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फिल अप द मिसिंग मीनिंग्स। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि ये जो नीचे वर्ड्स दिए आपने इनको पढ़ना है इनके मीनिंग्स के साथ, और आपने इनको लर्न फ्रॉम देम बाय हार्ट। बच्चों लर्न देम बाय हार्ट का मतलब होता है यानी कि ज़ुबानी याद करना, ठीक है, इसको कहते हैं लर्न देम बाय हार्ट। ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स, हमने ये जो वर्ड्स हैं इनको सिलेबल्स में भी ब्रेक करना है, यानी बताना है इसकी कौन सा सिलेबल है, कितना ये
कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फिल अप द मिसिंग मीनिंग्स। उसके बाद हमने इसके जो कुछ के मीनिंग्स नहीं दिए हुए हो हमने डिक्शनरी पे देखने और वो लिख लेने, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बच्चों परफेक्ट, PERFECT। परफेक्ट होता है यानी हर चीज़ बिल्कुल कमाल की परफेक्ट हो, तो एग्जैक्ट करेक्ट इन एवरी डिटेल, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट हो एवरी डिटेल में, ठीक है, कोई भी उसमें नुक्स ना हो। तो इसका सिलेबल 2 सिलेबल है ये, परफेक्ट 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 2 सिलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फिल्थी, फिल्थी डर्टी, जो गंदी चीज़ होती है, ठीक है, गंदगी को कहते हैं फिल्थी। तो अब इसके जो ये भी 2 सिलेबल है, फिल्थी फिल्थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेल, SPELL, स्पेल मैजिक को कहते हैं बच्चों, जादू जो होता मंत्र उसको। तो ये 1 सिलेबल ही है इसको, इसलिए हमने ऐसे ही स्पेल लिख लिया। डिके, डिके, ठीक है बच्चों, DK, डिके यानी कोई चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, समथिंग इज डिस्ट्रॉयड और समथिंग इज बैडली इफेक्ट, जो बैडली इफेक्ट उस पर हो रहा हो, ठीक है। तो डिके इसका 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल्स हैं इसमें, DK, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल यानी कि बदमज़ा, नागवार, जिसका टेस्ट अच्छा ना हो, बैड टेस्ट वाला, ठीक है। तो ये इसके सिलेबल्स कितने हैं बच्चों, 3 है सिलेबल, कैसे, डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल, ठीक है, ये 3 सिलेबल्स। नेक्स्ट है बच्चों डिलाइट, डिलाइट यानी खुश होना बहुत ज़्यादा, ठीक है, हैप्पीनेस को कहते हैं डिलाइट, डिलाइट क्या, हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसके कितने सिलेबल्स हैं, 2, डिलाइट, डिलाइट, ठीक है। तो फर्स्ट बच्चों ये हमने परफेक्ट वर्ड था, और फिर फिल्थी, स्पेल, डिके, डिसटेस्टफुल एंड डिलाइट। तो ये हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग में वर्ड्स पढ़े हैं, उनके मीनिंग्स हमने याद किए और उसके बाद उनके सिलेबल्स हमने बताया, ठीक है। अब आ जाएं बच्चों आप पेज नंबर 119 पर, ठीक है। यहाँ पर ग्रामर है सबसे पहले, ग्रामर में अब देखें क्या है, सबसे पहले रिकग्नाइज दैट साउंड ऑफ ED इन द पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज प्रोनाउंस इन 3 डिफरेंट वेज। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो साउंड होता है ना, ED जो साउंड है, ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होती है ना, उनमें ये डिफरेंट वेज से प्रोनाउंस होती है, क्या होती है, डिफरेंट वेज से ये इसको प्रोनाउंस किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखें कैसे, हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ID। अच्छा, नीडेड, वांटेड, नीडेड, वांटेड। अब देखें ये पास्ट फॉर्म है ना, नीड की नीडेड और वांट की वांटेड, लेकिन इसमें देखें ID, इड वाली साउंड आ रही है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ टी वाली, आस्क्ड, मिस्ड, ठीक है, मिस्ड, आस्क्ड। अब देखें है ये भी पास्ट फॉर्म ही, आस्क की और मिस की, लेकिन इसमें टी साउंड आ रही है। देखें ये वर्ड एंड पे ED आया हुआ, ED, लेकिन इसकी जो साउंड है वो डिफरेंट है, यहाँ पर इट है, ID है, यहाँ पे टी है, ठीक है, आस्क्ड, मिस्ड। एग्जाम्पल ऑफ D, अब देखें इस बज्ड, कॉल्ड, बज्ड, कॉल्ड, बज्ड यानी कोई चीज़ बज रही है, ठीक है, कॉल्ड यानी बुला। अब देखें इसमें भी एंड पे ED है, लेकिन एग्जाम्पल इसकी साउंड की D की आ रही है, बज्ड, कॉल्ड। तो ये D की है, यहाँ पे T की साउंड आ रही है और ID की। अब ED को डिफरेंट साउंड्स इसकी आ रही हैं जो प्रोनाउंस हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़। तो आपसे पूछा भी जा सकता है बच्चों कि जो वर्ड है नीडेड, इसकी जो ED की जो साउंड है वो कौन सी है, तो आपने लिख लेना है कि ID, इसकी जो साउंड है वो ID है। आपसे पूछ लें कि बज्ड की साउंड क्या आ रही है ED में, तो आपने D लिख लेना है, ठीक है, ये चीज़। ओके, नेक्स्ट है बच्चों द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, ट्राई टू रिकग्नाइज द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वी प्रोनाउंस देम। हमने कहा है कि ये जो वर्ड्स हैं नीचे ये हमने टेक्स्ट से लिए हैं, ठीक है, आप इनको पहचानने की, इनकी जो साउंड्स हैं उनको पहचानने की कोशिश करें जैसे हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिलाइटेड, डिलाइटेड, डिसाइडेड, लाइक्ड, ट्राइड, इंजॉयड। अब देखें डिलाइटेड, ID, डिसाइडेड, 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 लाइक्ड, टी, ट्राइड, ट्राइड, D, इंजॉयड, D, ठीक है। तो ये साउंड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों WH वर्ड्स। अब देखते हैं WH वर्ड्स होते कि सिंपल WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन स्टार्ट विद WH वर्ड्स, what, when, where, who, whom, which, whose, why and how।
अब देखें बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, WH क्वेश्चंस हैं। जैसे कि कोई भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम WH से स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से। WH वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे व्हाट, WHAT वर्ड। अब देखें इसमें when, WHEN when, where, WHERE where, who, WHO who, whom, WHOM whom, which, WHICH which, whose, WHOSE whose, why, WHY, and how, WHOW how, ठीक है। तो ये WH क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये सवाल जब भी हम कोई सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, इधर बताया जा रहा है नोटिस द यूज़ ऑफ WH वर्ड्स इन द गिवन क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में हमने WH के जो है ना यूज़, उसको नोटिस करना है। देखिए सबसे पहले व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हेन यू विल गो टू द जू, तुम कब जू में यानी कि जू जाओगे। अब यहाँ पर WH वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन। वेयर इज़ माई जैकेट, मेरी जैकेट कहाँ है, वेयर। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। अब देखें WH हु। होम विल यू इन्वाइट, आप किसको बुलाओगे, किसको इन्वाइट करोगे, मधु करोगे। होम, WH क्वेश्चन आ गया ये। विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है, आप कौन सा रंग पसंद करते हो। हुज वॉच इज़ दिस, ये किसकी घड़ी है। वाई आर यू सो लेट, आप इतने ज़्यादा लेट क्यों हो या आप देर से क्यों आए हो। वाई। हाउ डू यू फील नाउ, आप अब कैसा महसूस कर रही हो, ये भी WH क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड है। नेक्स्ट है दिस इज़ एन ओल्ड कैमरा। अब इसमें पूछा जा रहा है ना क्वेश्चंस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो इसमें है दिस इज़ एन ओल्ड कैमरा, ये एक पुराना कैमरा है। व्हेन विल यू गो टू द जू, तुम कब जू जाओगे। आई विल गो ऑन संडे, मैं इतवार को जाऊँगा। वेयर इज़ माई जैकेट, मेरी जैकेट कहाँ है। इट इज़ इन माई बेडरूम, ये मेरे बेडरूम में है। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। हमाद इज़ माई फ्रेंड, हमाद मेरा दोस्त है। होम विल यू इन्वाइट, तुम किसको बुलाओगे। आई विल इन्वाइट ऑल माई क्लासमेट्स, मैं अपने कमरा जमाजिए क्लासमेट्स जो हैं उनको बुलाऊंगा। विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा रंग पसंद करते हो। आई लाइक ब्राउन कलर, मुझे भूरा रंग पसंद है। हुज वॉच इज़ दिस, ये किसकी घड़ी है। दिस इज़ माइन, ये मेरी घड़ी है। वाई आर यू सो लेट, आप इतने ज़्यादा देर से क्यों आए हो या आप लेट क्यों हो। आई मिस द मॉर्निंग बस, मतलब मुझसे सुबह की बस छूट गई। हाउ डू यू फील नाउ, आप अब कैसा महसूस कर रहे हो। आई एम मच बेटर नाउ, मैं अभी ठीक हूँ, ठीक है। तो ये WH क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स थे। अब बच्चों आगे आ जाएं 120 पेज पर। ओके, यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहे हैं चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इनटू WH क्वेश्चंस फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस देम। अब वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हमने दी हुई हैं आपने इनको क्वेश्चंस फॉर्म में चेंज करना है, WH फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे सबसे पहला है एल्सा वॉन्ट्स टू बाय अ बुक। एल्सा जो है वो बुक को ख़रीदना चाहती है, तो हम इसमें क्वेश्चन अगर करें तो हम क्या लिख सकते हैं। हु वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, कि कौन बुक खरीदना चाहता है, तो हम कह सकते हैं एल्सा वॉन्ट्स टू बाय अ बुक। या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डज एल्सा वांट टू बाय, कि एल्सा क्या खरीदना चाहती है, तो हम कह सकते हैं एल्सा वॉन्ट्स टू बाय अ बुक। तो इसके दो क्वेश्चन आ सकते हैं, हु वॉन्ट्स टू बाय अ बुक एंड व्हाट डज एल्सा वांट टू बाय अ बुक, वॉन्ट्स टू बाय। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ ऑन 26, के मेरी दोस्त की जो है सालगिरह वो 26 को होती है। अब इसका हम क्वेश्चन बना सकते हैं व्हेन इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, तुम्हारे दोस्त की सालगिरह कब होती है। अब कब का हम पूछ रहे हैं, कब, ठीक है, डेट का पूछ रहे हैं इसमें। इट्स 10 o'clock, 10 बज रहे हैं, तो इसमें हम पूछ सकते हैं टाइम के बारे में कि व्हाट इज़ द टाइम। टाइम के लिए हम पूछेंगे तो क्या हम क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द टाइम। टाइम के लिए जब भी बच्चों पूछें तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द टाइम। नेक्स्ट है माई अंकल्स हाउस इज़ इन सेटेलाइट टाउन, के मेरे अंकल का घर सेटेलाइट टाउन में है, तो इसका हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब घर उनका है तो हम जगह प्लेस के बारे में पूछें तो हम बता सकते हैं कि वेयर इज़ योर्स अंकल्स हाउस, के आपके अंकल का घर कहाँ है। अब देखिए जगह के लिए हमने वेयर को यूज़ किया, डेट्स के लिए कैलेंडर के लिए हमने व्हेन को यूज़ किया, ठीक है। चीज़ों के लिए हमने व्हाट का पूछा, और किसी बंदे के बारे में पूछ रहे हैं, हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो हु को यूज़ किया, ठीक है। तो ये WH क्वेश्चन थे। अब नीचे है बच्चों की बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्शन, समटाइम्स वी वॉश हैंड्स बिफोर दीज एक्शन, समटाइम्स आफ्टर डूइंग देम, बट पुट अ सर्कल अराउंड द एक्शंस दैट वी डू बिफोर वॉशिंग आवर हैंड्स बिफोर एंड अ स्क्वायर फॉर एक्शन आफ्टर विच यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। अब इसमें वो सीधी बात ये कह रहे हैं कि नीचे एक्शंस दिए गए हैं कुछ, उनमें से कुछ में हम हाथ धोते हैं वो काम करने से पहले और कुछ में हम वो काम करके हाथ धोते हैं। अब जो
जिसमें हम हाथ धोते हैं, जो भी काम करने से पहले हम हाथ धोते हैं उसके आपने राउंड सर्कल लगा लेना है, और जो काम करके उसके बाद आप हाथ धोते हैं उसके बाद स्क्वायर लगा लेना है। जैसे सबसे पहले यूजिंग द बाथरूम, अब वॉशरूम को यूज़ करेंगे, बाथरूम को यूज़ करने के बाद हम हाथों को धोते हैं, तो इस पर हमने स्क्वायर लगा दिया। ईटिंग, अब खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं ताकि हमारे हाथ जो जर्म्स वगैरह वो साफ़ हो जाए, तो इसमें हमने सर्कल लगा लिया। ठीक है। टचिंग योर आइज़, अब आँखों को हाथ लगाने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद भी हम धोते हैं, और पहले वैसे हम पहले धोते हैं ताकि अगर कुछ आँखों पे हाथों में गंदा लगा तो आँखों में ना जाए, तो इस पर हम सर्कल भी लगा सकते हैं। ठीक है। कुकिंग डिनर, खाना बनाने से पहले हम हाथ धोते हैं, इसको हमने सर्कल लगा लिया। टचिंग एनिमल्स, जानवरों को टच करने के बाद हम हाथ धोते हैं, तो हमने इस पर सर्कल लगा लिया। क्लीनिंग योर रूम, अपने कमरे को साफ करने के बाद हम हाथ धोते हैं, जब डस्ट शस्ट सब साफ कर लेते हैं उसके बाद हमारे हाथ वगैरह गंदे होते हैं तो हम उसको धोते हैं, तो यहाँ पे हमने सर्कल लगा लिया। नेक्स्ट है टचिंग गार्बेज, यानी कि डस्टबिन या गार्बेज जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसको हाथ लगाने के बाद हम हाथ धोते हैं। ठीक है, तो इस पर हमने स्क्योर लगा लिया। ब्लोइंग योर नोज, नाक साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, तो इसको हमने स्क्योर कर दिया। टचिंग पेट फूड, जो पेट फूड होता है जैसे कैट फूड हो गया, डॉग फूड हो गया, उसको हाथ लगाने के बाद भी हम हाथ धोते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाए, यहाँ पर हमें है ओके अपोजिट वर्ड्स आर नीडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब वो कह रहे हैं कि कुछ अपोजिट वर्ड्स हमें ज़रूरत है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। देखिए सबसे पहले अपोजिट वर्ड्स जो बच्चों उलट वर्ड्स होते हैं, जो मुतजाद होते हैं, जो एक वर्ड के जैसे डे और नाइट हो गया, तो ये एकदम उलट है ना, तो ये वर्ड्स होते हैं अपोजिट वर्ड्स। विल यू गो अप स्टेयर्स एंड देन कम टू हैव अ लंच, कि आप ऊपर अप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों ऊपर जाएंगे और आप लंच लेने वापस, अब हम क्या कहेंगे कि कम डाउन स्टेयर्स यानी डाउन स्टेयर्स आएंगे, तो इसमें डाउन अप स्टेयर्स का जो अपोजिट है वो डाउन स्टेयर्स है। द रिच मैन वॉज रेडी टू हेल्प द पुअर, अब जो अमीर आदमी था वो गरीबों की मदद करने के लिए तैयार था। अब रिच मैन का अपोजिट क्या आ गया, पुअर, अमीर गरीब। द नाइट कैम एंड वेरी सुन इट विल बी डे, यानी कि रात हो गई और जल्दी ही सुबह हो जाएगी, तो इसमें नाइट एंड डे जो है ये अपोजिट है। बी गुड एंड डू नॉट प्ले विद बैड बॉयज़, अब अच्छे होने और जो बैड बॉयज़ होते हैं उनके साथ मत खेलो, तो अब बैड और गुड जो है, अच्छा और बुरा, ये अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब बच्चों आप आगे आ जाएं। राइटिंग में, लर्निंग टू राइट में उनने हमें सबसे पहले बच्चों जो चीज़ है वो ये है कि आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द टूथी टोड व्हाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ, राइट इन 2-3 सेंटेंस। अब वो ये उसमें कह रहे हैं कि आपने ये स्टोरी पढ़ लिया टूथी टोड, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अपने दांतों को ब्रश करें, 2-3 सेंटेंसेस में आप लिखें। तो बच्चों आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ टू कीप देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम जर्म्स, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग में, एक्सप्लेन इन अ फ्यू लाइंस हाउ यू कीप योर रूम क्लीन, कि आप अपने रूम को कैसे साफ रखेंगे, आप कुछ फ्यू लाइंस में आपने एक्सप्लेन करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, आप खुद से एड अप भी कर सकते हैं। आई ऑलवेज कीप माई रूम क्लीन, फर्स्ट ऑफ ऑल I dust all the furniture, then I arrange books in shelf, it arrange my cupboard, in the end I sweep the floor। ठीक है, तो ये लिखा है कि सबसे पहले मैं अपने रूम को हमेशा साफ़ रखती हूँ। सबसे पहले मैं फर्नीचर से जो गर्द होती है उसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी किताबों को शेल्फ में अरेंज करके रखती हूँ, और उसके बाद अपनी कबर्ड को साफ़ करती हूँ, उसको अरेंज करती हूँ, और आखिर में मैं जो फ़र्श है उसको साफ़ करती हूँ। ठीक है, तो आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो आप करते हैं। ठीक है, अब बच्चों रिव्यू में आ जाएँ, रिव्यू 3 है ये। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स में आ रहा है, रीड द गिवन वर्ड्स एंडिंग इन ईडी एंड फाइंड आउट इफ द साउंड्स मैच विद टी डी एंड आई डी। अब देखें हमने पहले पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स की जो एंडिंग्स उसमें ई डी आता है और उसकी जो साउंड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उन्हें यही कह रहे हैं कि आपने मैच करना है कि कौन सी जो वर्ड है उसकी साउंड टी है, कौन सी डी और कौन सी। अब फिनिश्ड की डी साउंड है, टी साउंड है फिनिश्ड। फिल्ड डी साउंड है। नीडेड आई डी साउंड है। ब्रश्ड डी साउंड है। मिस्ड डी साउंड है, और स्टॉप्ड टी साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रोनाउंस द वर्ड्स विद द क्लस्टर ब्लेंड्स। अब हमने क्लस्टर ब्लेंड्स के साथ पढ़ना है। क्लस्टर ब्लेंड्स आपको मैंने बताया हुआ है कि जो
होते हैं कॉन्सनेंट्स जो होते हैं वो एक या दो कॉन्सनेंट लेटर्स वो मिलकर जो साउंड बनाते हैं उसको क्लस्टर ब्रांड करते हैं। अब देखें ब्रेक BR इसमें क्लस्टर ब्रांड है, क्विक QU, स्ट्राइक ST, स्ट्रेट ST, ब्रेक BR, QUIET क्वाइट QU, ये क्लस्टर ब्रांड है। ठीक है, ओके नेक्स्ट आ जाए बच्चों लर्निंग टू स्पीक में। टॉक अबाउट 2 वेज ऑफ सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की आपने बात करनी है कि आप पानी और बिजली को कैसे बचा सकते हैं। तो आप वाटर सेविंग का कर सकते हैं कि टू आप इसका कह सकते हैं कि ड्रिंक केयरफुली, जब भी आप पानी पी रहे हो तो उसको आपने मतलब केयरफुली आपने पानी पीना है उसको। डू नॉट वेस्ट वाटर ड्यूरिंग ड्रिंकिंग, पानी पीते वक्त आपको उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर ड्यूरिंग टेकिंग बाथ, शॉवर लेते हुए गुसल करते हुए आपको उसको पानी नहीं करना चाहिए। एंड टर्न ऑफ दी टैप्स, और जो नल नहीं इस्तेमाल हो रहे उनको बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आप कह सकते हैं टर्न ऑफ दी अननेसेसरी लाइट्स, जो गैर ज़रूरी बिजली होती है उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिस्कस योर डेली रूटीन विद द क्लास, बिगिन विद द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। अब आपने डिस्कस करनी है अपनी डेली रूटीन क्लास में, जैसे कि आप आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then I take my breakfast at 7, then I go to my school at 8 o'clock, then I come back home at 12 p.m, then I take lunch, then I just relax for some time or take rest for some time, and then I play with my friends in the evening, and then I do my homework at 7 p.m, and then I गो टू दी बेड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपनी ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी रूटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेंड स्पेल द साइट वर्ड्स। ये साइट वर्ड्स दिए हुए हमने इनको पढ़ना और इनके स्पेलिंग देखने। ड्रिंक DRINK ड्रिंक, कोल्ड COLD कोल्ड, प्राइड PRID प्राइड, फूड FOOD फूड, शो SHOW शो। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस दिए हैं हमने उनके जवाब देने, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सारा ये जो रिव्यू में होता है ये सारा हम कर चुके होते हैं, वैसे ही हम जितना भी पढ़ा होता है पीछे उसको रिव्यू कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें पूछें विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, कि कौन सा त्यौहार आपका पसंदीदा और क्यों। जैसे कि आप कह सकते हैं कि माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद, मेरा फेवरेट जो फेस्टिवल है वो ईद है, ईद का दिन है। आपने जो त्यौहार है वो ईद का है, हमने ये पहले भी क्वेश्चन लास्ट उसमें किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप आंसर कर सकते हैं बिकॉज, और इसमें पूछें क्यों पसंद है तो आप इसमें कर सकते हैं बिकॉज I just bought buy new clothes and my कह सकते हैं आपके my friends give me gifts and my uncle and my aunties give me aunts give me ईदी, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी पसंद होती है। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट फूड होते हैं, डिफरेंट डिशेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर पिकनिक, गिव वन रीज़न, कि आप कहाँ पर जाना चाहेंगे पिकनिक के लिए, एक रीज़न दें। तो आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू पिकनिक, आई वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक ऑन माउंटेन्स और ऑन आप ये भी कह सकते हैं फॉर पार्क। और क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी होती है, there's greenery which give us a very good व्यू आर सीन। ठीक है, माउंटेन्स पे एक बहुत ही व्यू अच्छा होता है, सीन होता है। और एंड आई वांट टू गो फॉर अ पिकनिक इन द स्प्रिंग बिकॉज द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल रीडिंग में है बच्चों रीड द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। ये पैसेज है, हमने इसके आंसर देने इसमें जो हमसे पूछे। सबसे पहला है, हम पैसेज को रीड कर लेते हैं। सीमा लव्स टू स्टडी इन अ स्कूल, शी कम्स होम एंड डज हर होमवर्क, आफ्टर दैट शी हेल्प्स हर फादर इन द शॉप एंड मदर एट होम, शी फीड्स द गोट्स एंड काउज, शी ईट्स डिनर एंड क्लियर्स द टेबल, आफ्टर डिनर शी ब्रशेस हर टीथ एंड वॉचेस TV फॉर सम टाइम, देन शी गोज़ टू बेड। अब इसमें क्या है, सीमा लव्स टू स्टडी इन स्कूल, यानी कि सीमा को स्कूल में पढ़ना बहुत पसंद है। शी कम्स होम एंड डज हर होमवर्क, वो वापस घर आती है और अपना होमवर्क करती है। आफ्टर दैट शी हेल्प्स हर फादर इन द शॉप, फिर वो अपने अब्बू की मदद करती है दुकान में। एंड मदर एट होम, और अपनी अम्मी की घर में। शी फीड्स द गोट्स एंड काउस, वो गाय और बकरियों को चारा देती है। शी ईट्स डिनर एंड क्लियर्स द टेबल,
वो रात का खाना खाने के बाद टेबल को साफ करती है। आफ्टर डिनर शी ब्रशेस हर टीथ एंड वॉचेस टीवी फॉर सम टाइम। खाना खाने के बाद वो अपने दांतों को साफ करती है और टीवी देखती है कुछ वक्त के लिए। देन शी गोज़ टू बेड, और फिर वो सोने चली जाती है। अब इसमें पूछ रहे हैं हमसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डज शी कीप हर सेल्फ बिजी द होल डे, कि वो अपना पूरा दिन खुद को क्यों मसरूफ रखती है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, शी वॉन्ट्स टू कीप हर सेल्फ बिजी द होल डे टू कम्प्लीट हिज ऑल टास्क। ठीक है, ये कह सकते हैं। उसके बाद व्हाट वर्क डू यू डू आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, शेयर इट विद क्लास। आपने बताना कि आप घर से स्कूल से जाके घर में सबसे पहला काम कौन सा करते हैं, आपने वो अपना शेयर कर लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों लैंग्वेज फोकस में है। सबसे पहले वोकेबलरी बिल्डिंग में, राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। हमने सिलेबल्स भी लिखने और मीनिंग्स भी लिखने। अब सबसे पहला वर्ड है इवेंट। इवेंट के इवेंट 2 सिलेबल्स हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग है पब्लिक और सोशल ओकेजन। कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो, सोशल ओकेजन हो, ठीक है, उसको हम इवेंट कहते हैं। प्लीज़ 1, प्लीज़ का एक ही सिलेबल है। इसका मतलब है यूज़ इन पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम प्लीज़ को यूज़ करते हैं जब हम किसी से कहते हैं प्लीज़ ये मेरा काम कर दें, और प्लीज़ एक खुश होना भी होता है। ठीक है, पिकनिक, पिकनिक ये 2 सिलेबल्स हैं। पिकनिक ट्रिप जो होता है, ठीक है, स्पेंड सम टाइम विद फैमिली। ठीक है, विजिट 2 होता है, विजिट ये 2 सिलेबल्स है। इसका मतलब है अ पर्सन हु प्रैक्टिस मैजिक, जो कि एक आदमी, ऐसा इंसान जो कि जादू करता है, या जादूगर को हम कहते हैं मैजिशियन को। एफर्ट, एफर्ट ये 2 सिलेबल है, और एफर्ट होता है इन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, आप कोशिश कर रहे हो कोई काम करने की, कोई चीज़ करने के लिए। ठीक है, इसको हम एफर्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, पुट द वोकेबलरी वर्ड्स गिवन अबव इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने करना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपने ए वर्ड वाला लिखना है, फिर अगर ए वाला नहीं है देन बी वाला नहीं है तो देन सी वाला नहीं है, फिर डी पे आ जाए, डी वाला नहीं है ई पे, तो ई पे देखें इवेंट है और एफर्ट है। अब आप कह रहे होंगे इवेंट लिखेंगे एफर्ट, तो इसमें से इसका सेकंड आपने लेटर देखना है। अगर सेकंड एफ पहले आ रहा है और वी बाद में आ रहा है, तो आपने पहले एफर्ट लिखना है, देन इवेंट लिखना है, और फिर उसके आगे मूव करना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पेल में, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले जो वर्ड है वो है SWE-T। तो ये वर्ड है स्वीट, SWEET, स्वीट, मिठाई को कहते हैं, कैंडीज को कहते हैं। CATC- तो ये कैच वर्ड है, CATCH कैच यानी पकड़ना। COMANDS कमांड्स, यानी कि आप कोई किसी को कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं। फ्रेंड FRIND फ्रेंड, दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ग्रामर है। ग्रामर में आप देख लें यहाँ पर, ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स विद WH वर्ड्स। हमने WH वर्ड्स से इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। WH वर्ड्स आपको पता है जब हम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो तब यूज़ करते हैं। WH वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, whom, ये सारे। ठीक है, अब सबसे पहले पूछते हैं डैश आर यू गोइंग, कि इसमें हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। डैश इज शी प्लेइंग नाउ, आप इसमें होम भी लिखते हैं, होम्स इज़ शी प्लेइंग नाउ, वो किसके साथ, या हाउ इज़ शी प्लेइंग नाउ, या व्हाट इज़ शी प्लेइंग नाउ, कि वो अब क्या खेल रही है। व्हेन विल द स्कूल ओपन, यानी कि स्कूल कब ओपन होगा, यानी कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों राइट 3 काउंटेबल नाउन्स एंड 3 अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग्स इन योर नोटबुक, कि आपने क्या करना है कि अपनी सराउंडिंग में देख के 3 आपने काउंटेबल नाउन्स और 3 अनकाउंटेबल। काउंटेबल बच्चों नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको नहीं गिन सकते, जैसे चेयर्स, टेबल एंड बुक्स, ये काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल हो गया वाटर, जूस, उसके बाद शुगर, ये अनकाउंटेबल, इनको हम गिन नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यू आर अ ट्रेनर ऑफ अ पैरट, राइट 4 कमांड्स दैट यू वुड गिव इट टू इन योर नोटबुक। अगर आप एक पैरट को ट्रेन कर रहे हो तो आप कौन सी 4 कमांड्स है जो आप उसको देना चाहेंगे। तो जैसे आप कह सकते हैं, आप उसको कहेंगे कम हियर, यहाँ पर आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, कीप क्वाइट, खामोश रहो। उसके बाद आप कह सकते हैं सिंग, के यानी कि गाओ, और उसके बाद हेलो, ईट, ईट यानी कि खाओ। ठीक है, ईट चूरी, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ईट चूरी। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट है बच्चों यू आर एन इंस्ट्रक्टर, द चिल्ड्रन आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, व्हाट टू इंस्ट्रक्शन विल यू गिव देम सो दैट दे कैन रीच होम सेफली। कि अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हैं और आप
जो बच्चे हैं वो स्कूल से वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल से वो घर जा रहे हैं, और आप उनको कौन सी इंस्ट्रक्शंस देंगे ऐसी जिससे वो सेफली घर पहुंच जाए। तो इसमें आप कह सकते हैं उनको कि क्रॉस द रोड केयरफुली, यानी कि रोड आपने केयरफुली क्रॉस करनी है देख के। डोंट टॉक टू द स्ट्रेंजर से आपने बात नहीं करनी, ठीक है। ओके, राइटिंग में बच्चों हमें उनने दिया है लर्निंग टू राइट में, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। उनने कहा ये हमें वर्ड्स दिए, हमने उनको नंबर्स दिए, उनको हमने वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले है 51, FIFTYONE 51, ठीक है। तो ये मैंने 51 वर्ड में लिख लिया। 60 SIXTY 60, 77 SEVENTY 70 SEVEN 7 77, 82 EIGHTY 80 TW2 82, 99 NINETY 90 NINE 9 99, 100 HUNDRED 100। तो हमने नंबर्स को वर्ड्स में किया। अब बच्चों नीचे कंप्लीट द पोएम बाय यूजिंग वर्ड्स गिवन द बॉक्स, गिव अ टाइटल टू द पोएम एज वेल। ये वर्ड्स दिए हमें फ्लाई, क्राई, स्काई, तो हमने एक पोएम ये इसको कंप्लीट करना और इसको साथ टाइटल भी देना। तो जैसे टाइटल हमने दे दिया लिटिल स्पैरो का, फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, डू नॉट ट्राई, लुक एट द ब्लू स्काई, कम ऑन यू कैन फ्लाई, ठीक है। तो ये हमने पोइम को कंप्लीट किया। अब बच्चों इसमें है लास्ट में क्रिएटिव राइटिंग में सीक्वेंस राइटिंग आ रही है। कंप्लीट द स्टोरी टोल्ड इन द पिक्चर इन 4 लाइन यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हैं वे फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, लास्ट, इनको यूज़ करते हुए हमने स्टोरी एक कंप्लीट करनी है स्टोरी। अब देखें ये जो फेस बताया है ये एक बटरफ्लाई का बताया हुआ है, क्योंकि वो कैसे बटरफ्लाई बनती है एक एग से, ठीक है। तो सबसे पहले आप कर सकते, इसमें आपने इस फेस को देखना है, इसमें लिखना है फर्स्ट द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन लीव्स, कि सबसे पहले जो एक तितली होती है वो पत्तों पर अंडे देती है। नेक्स्ट द लार्वा हैचेस फ्रॉम द एग्स, फिर एक जो लार्वा होता है वो अंडों से निकल आता है। देन कैटरपिलर मेक्स अ कुकॉन, ठीक है। अब ये जो कैटरपिलर होता है ये एक कुकॉन की शेप में आ जाता है, एक आप कह लें बैग टाइप होता है जो बिल्कुल क्लोज होता है। उसके बाद आपने लिखना है आफ्टर दैट द कैटरपिलर मेक्स अ कुकॉन, हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट द बटरफ्लाई स्टार्ट टू इमर्ज फ्रॉम कुकैन, अब जो बटरफ्लाई है ना वो कुकैन से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। इन द लास्ट में जो है बटरफ्लाई वो बन जाती है, ठीक है। तो ये आपने उसमें लिखना है, ये एक लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो गया है लेक्चर, और हमारी ग्रेड 3 की इंग्लिश हो गई है कंप्लीट। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।